नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम गोविंद दास कोरंगा है। कहाँ से आए हैं आप? मैं पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तहसील का रहने वाला हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? जी मुझे संत सद्गुरु रामपाल जी से नाम दीक्षा 7 नवंबर 2012 को मिली। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी मैं संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले 30 साल से डेरा ब्यास से जुड़ा हुआ था, वहाँ की भक्ति करता था। सर, आपने राधा स्वामी डेरा ब्यास की 30 साल तक भक्ति की, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो ऐसा क्या कारण था जो आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में खींच लाया? सर जी ऐसा था कि एक दिन मैं सत्संग देख रहा था। मेरी टीवी देखने की आदत थी। मैं जब टीवी देख रहा था तो अचानक जो है साधना चैनल लग गया उसमें। तो साधना चैनल में जो है ठीक संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज जो है सत्संग ले रहे थे, जिसमें वो बता रहे थे शिवदयाल सिंह जी जो कि राधा स्वामी के प्रवर्तक थे, वो जो हैं भूत बने हुए थे और अपनी सेविका जो है बुक्की में बोल रहे थे, हुक्का पीने की बात बोल रहे थे और सुरमा खाने की बात बोल रहे थे। तो ये सब सुनकर जो है मेरी ज़मीन, पाँव के तले की ज़मीन खिसक गई। मैंने बोला कि देखो, जिसके प्रवर्तक भूत बने हैं वो क्या किसी को जो है क्या उद्धार करेगा, क्या मोक्ष कराएगा। उसके बाद मेरी फिर रोज़ सत्संग देखने की ललक संत रामपाल जी महाराज की लगी मुझे। मैं महीने दिन तक भी सत्संग सुनता रहा और सत्संग सुना मैंने। सत्संग सुनने के बाद जो है हमारे जो परिवार में जो दुख थे, जो कष्ट था हमारे परिवार के अंदर, क्योंकि हमारे परिवार के सदस्य जो हैं राधा स्वामी से जुड़े नहीं थे, लेकिन वो हमारे जो पारंपरिक भक्ति करते थे, भूत प्रेतों का पूजना, ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजना, ये सब किया करते थे। उसके बावजूद भी उनके जो शारीरिक कोई कष्ट दूर नहीं होता था, तो वो लोग जो हैं सारा ठेकड़ा मेरे सर पर रख देते थे कि तुम जो है ये भक्ति नहीं करते हो, इसलिए तुम्हें ऐसा हो रहा है। इस तरह से जो है वो सारा, मुझे उसका भी बहुत भारी टेंशन था। जब संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना तो मेरे एक तरह से जो है मुझे जब उनके ज्ञान का जो है, सच्चे ज्ञान का जो है आभास हुआ, तो एक तरह से मेरी टेंशन ही दूर होगी। फिर मेरे अंदर एक ऐसी प्रेरणा होगी, मैं रह नहीं पाया और 7 नवंबर 2012 को मैं बरवाला के लिए चल पड़ा। हालांकि परिवार के लोग भी आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अगले दफ़े आने के लिए मुझे कह दिया कि तुम अगले दफ़े हम भी आएंगे, आप अकेले पहले देख के आओ। तो इस तरह से जो मैं बरवाला चला आया और सद्गुरु संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली। पहले आप राधा स्वामी की भक्ति भी करते थे, तो राधा स्वामी डेरा ब्यास की भक्ति करने से आपके परिवार में दुख भी थे, तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ या उन दुखों से छुटकारा भी मिला? जी मैं शारीरिक रूप से मैं बीमार था। मुझे पाइल्स की बीमारी थी और कमर में दर्द हुआ करता था। हफ्ते हफ्ते में पेट से जो है बहुत खून निकल जाता था। मुझे लगता था कि शायद मैं अब बच भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि इतना खून निकलता था। दवाइयाँ भी बहुत करी, बहुत खाया, लेकिन दवाई से भी थोड़ी एक आध दिन ठीक हो जाता था, फिर जो है वो बीमारी फिर उत्पन्न हो जाती थी, ठीक नहीं हो रहा था। जो ही नाम लिया संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज के शरण में गया, उसके बाद आज तक जो है वो कोई पाइल्स की बीमारी मेरे को बिल्कुल भी नहीं रही और कमर दर्द भी मेरा ठीक हो गया। इसी तरह परिवार में बच्चों को भी हमारे जो हैं पूरा परिवार जुड़ गया। और मेरी एक नातनी थी, रात भर खांसती रहती थी और कई उसको डॉक्टरों को दिखाया। हमने सोचा कि कहीं टीबी ना हो गया हो उसको, उसके भी टेस्ट कराए, लेकिन टीबी वगैरह भी कुछ नहीं निकला। एलर्जी बताते थे, कई दवाइयाँ की गई, लेकिन वो खांसती रहती थी और हम बहुत उसके रात भर खांसने से बहुत परेशान थे। तो उसको वहाँ संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज के डेरे जो हैं यानी बरवाला आश्रम में ले गया, वहाँ उनसे नाम दिलाई। तब से जा कर के उसकी बीमारी खांसी वगैरह बिल्कुल ही आज तक नहीं है। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको अनेकों लाभ हुए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज आज जेल में हैं। पहले आप 30 साल तक राधा स्वामी डेरा ब्यास की भक्ति करते थे। आपको ऐसा एहसास नहीं होता कि आपके गुरु संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं और आपने राधा स्वामी डेरा ब्यास को छोड़कर कोई बड़ी गलती की है? सत्य के लिए जेल जाना कोई बुरी बात नहीं है। जिनको हम लोग पहले भगवान मानते रहे, राम हैं, कृष्ण हैं, कृष्ण जेल में ही पैदा हुए। राम को जो है पूरा वनवास झेलना पड़ा, एक जेली कैदी लगाइए। तो इसमें कोई हमारे गुरुजी जेल में हैं, जेल में होने के बावजूद भी जो जिसको जितना लाभ होना है उससे बढ़ चढ़ के लाभ हो रहा है। और आज
सदगुरु संत रामपाल जी के जेल में जाने के बाद जितना प्रचार जितना अभी हो रहा है उतना पहले भी नहीं था। इतना जितना जो है पहले सिर्फ एक बरवाला आश्रम था जहाँ नामदान लिया जाता था, भक्त जुड़ते थे। आज देश के हर जिले में, हर कोने में जो है नामदान स्थल खुले हुए हैं और उमड़ उमड़ कर भक्त जो है आ रहे हैं और नाम दीक्षा ले रहे हैं। वो क्यों ले रहे हैं? इसीलिए ले रहे हैं कि उनको फायदा हो रहा है। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आज लाखों लोग आ रहे हैं, आपने ऐसा बताया, तो बाकी जो जन समुदाय है आज आपको सुन रहा है, उनके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जन समुदाय को यही करना चाहता हूँ कि ये मनुष्य जन्म जो है बार बार मिलता नहीं है और न जाने कितने जन्मों के बाद जो है ये मनुष्य जन्म आदमी को मिलता है और ये भक्ति के लिए ही मिला भी हुआ है। सच्चे ज्ञान को जो है हमारे गुरुजी महाराज सच्चे ज्ञान का जो है दे रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, सच्चा मंत्र देते हैं जो हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार है। और यही एक मंत्र है, जो यही एक भक्ति का एक यही रास्ता है, एक यही वे ऑफ वर्शिप है जिससे आदमी का उद्धार हो सकता है, उसका मोक्ष और कल्याण हो सकता है। इसलिए मैं सभी अपने समाज से जो है प्रार्थना करूंगा कि वो लोग जो है इस ज्ञान को समझें और संत सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में जाकर के नाम दीक्षा लें, सच्चे मंत्र को प्राप्त करें, उसके अनुसार भक्ति करें और अपना कल्याण करावें। इसी में जो है ये मनुष्य जन्म की जो है सफलता जो है निहित है। सर, संत रामपाल जी महाराज तो आज जेल में हैं, उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? बेशक जेल में हैं, लेकिन उन्होंने जो है ऐसी व्यवस्था कर रखी है, सारे पूरे देश में जो है नामदान स्थल खुले हुए हैं। बल्कि उसकी जानकारी के लिए आप साधना टीवी में जो चैनल हैं या दूसरे चैनलों में जो संत सदगुरु महाराज जी रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उसमें टेलीफोन नंबर हैं। आप उनमें नंबरों में टेलीफोन करके अपने सबसे नज़दीकी नामदान स्थल का पता कर सकते हैं। ज्ञान गंगा पुस्तक मंगा सकते हैं, उसको पढ़कर अपने नज़दीकी नामदान स्थल में जा कर के नामदान लेकर आप जो है अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।